नमस्कार। हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 26 अप्रैल है। अब से लेकर 2 मई के बीच में कैसा रहेगा आपके राज्य में मौसम, इसकी बात आइए करते हैं। ये समय एक तरह से देखा जाए तो प्री मानसून सीजन का पीक का समय है, जब गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि अब धीरे धीरे हम प्री मानसून सीजन के दूसरे महीने के आखिर की तरफ बढ़ रहे हैं और तीसरा महीना जो आखिरी महीना है प्री मानसून सीजन का, मई, वो शुरू हो जाएगा इसी सप्ताह में और उसके एक महीने के बाद देश में मानसून का आगमन हो जाएगा। ऐसे में गर्मी जहां अपने चरम पर होनी चाहिए, और इस बार अंदेशा भी था कि लानीना होने की वजह से, लानीना का प्रभाव कम होने की वजह से, एल नीनो के आने की वजह से गर्मी इस बार बहुत तेज़ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और इसकी झलक हमें फरवरी और मार्च के कुछ दिनों में मिली भी थी। लेकिन बीच बीच में हो रही प्री मानसून वर्षा या आर्द्रता वाली हवाओं के आने के प्रभाव के कारण कई राज्यों में बारिश हो रही है और बादल छा रहे हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर नॉर्मल या नॉर्मल से नीचे रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी वजह से गर्मी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही है, हीट वेव नहीं चल रही है। एक लाइन में आपको बता दूं कि इस हफ्ते भी हरियाणा के ऊपर लू चलने की आशंका, लू चलने की संभावना नहीं है, बल्कि लगातार बादलों के आने और कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। किन किन दिनों में बारिश होगी, अब मैं आपको बताता हूं। दरअसल शुरुआती जो दिन है अब से लेकर के अगले 3-4 दिन 26, 27, 28 और 29 अप्रैल के, इस दौरान हरियाणा के ऊपर तमाम जगहों पर बादलों के आने का क्रम रहेगा। बादल इसी तरह से होंगे कि सुबह लगभग 8 बजे तक बादल रहेंगे, फिर थोड़ा सा गैप हो सकता है बीच में 8 से लेकर 10, 11, 12 बजे के बीच का, और ये कुछ एक जगहों पर होगा। ज़्यादातर जगहों पर छिटपुट बादल, हल्के बादल, हो सकता है कि दिन भर आते और जाते रहें, मूवमेंट रहेगा बादलों का, और ये ज़्यादातर समय हाई क्लाउड रहेंगे। ये एक बड़ी बात है जो इस दौरान मौसम की फीचर है, मौसम का मेन फीचर है, क्योंकि हाई क्लाउड आमतौर पर लगातार बारिश नहीं देते हैं, ज़्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी जिसमें हेल स्टॉर्म या आंधी तूफान की घटनाएं नहीं देते हैं, लेकिन मीडियम और लो क्लाउड से ऐसी संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो इस दौरान 26, 27, 28, 29 अप्रैल के दौरान अनुमान यह है कि छिटपुट जगहों पर गरज वाले बादल आएंगे, जिनसे बारिश हो सकती है, जिसमें सिरसा और फतेहाबाद, हिसार से लेकर दक्षिणी क्षेत्र शामिल होंगे, और इधर चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल और कुरुक्षेत्र के कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। बाकी दक्षिणी भागों में भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नारनौल और गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर गर्जना वाले बादल 26 से 29 अप्रैल के बीच में पहुंच सकते हैं। और उसके बाद 30 अप्रैल और 1 और 2 मई, जो आखिरी 3 दिन होंगे इस सप्ताह के, उस दौरान अनुमान ये है, आशंका ये है कि हरियाणा के ऊपर भी, देश के तमाम राज्यों पर बारिश होने की संभावना है, और इसी दौरान हरियाणा के ऊपर भी कुछ स्थानों पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी हो सकती है, और ख़ासतौर पर सिरसा, फतेहाबाद, कैथल और हिसार, जींद, ये जो 3-4 जिले पश्चिमी हैं, इन भागों में 1 और 2 मई को इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी हो सकती है, यानी कि बादलों की तेज़ गर्जना के साथ, हवाओं के साथ, आंधी तूफान के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि होने की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा भी कई जगहों पर रिकॉर्ड की जा सकती है इस दौरान। तो यहाँ पर अब चैलेंजिंग वेदर हो जाएगा जो आखिरी 3 दिन होंगे इस सप्ताह के। तो ऐसे में किसान भाइयों से, खेतीहर मजदूर भाइयों से और बाहर काम करने वाले लोगों से मैं निवेदन यही करूंगा कि जब मौसम बिगड़े तो थोड़ा सा सतर्क रहें। अगर बिजली नहीं भी गिरती है तो ओले गिर सकते हैं। ओले भी कई बार काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं खुले में रहने वाले लोगों को, तो इससे बचने की कोशिश करें, और मौसम जब शांत रहे उस दौरान बाहर का काम आप कर सकते हैं। बाकी मौसम बिगड़ने पर थोड़ा ध्यान रखें। तो अगले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लेकिन चांसेस बादल बने रहने के हैं। इस वजह से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों सामान्य के करीब या सामान्य से नीचे रहेगा अधिकतम, और मिनिमम जो है यानी सुबह का तापमान हो सकता है कि सामान्य से थोड़ा बहुत ऊपर या सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया जाए, नीचे तो नहीं रहेगा। जब भी बादल होते हैं, रात का तापमान, सुबह का तापमान बढ़ जाता है, दिन का तापमान घटता है। ये एक साधारण सी बात है। तो ये कंडीशन इस सप्ताह रहने वाली है आपके पूरे राज्य में। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।